एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या r समान है। शंकु के जो आधार की त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या है वो दोनों समान है। उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम शंकु और गोले की आकृति बना लेते हैं। शंकु की आकृति इस तरीके की होती है। इसका जो आधार है वो वृत्ताकार होता है और इस वृत्ताकार की जो त्रिज्या होती है वो यहाँ सेंटर पॉइंट O से लेकर यहाँ तक इसकी त्रिज्या r होती है और ये शंकु की ऊंचाई h होती है और ये वाली जो ऊंचाई है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई l होती है और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और फिर हमें एक गोले की त्रिज्या दी है। गोले की आकृति इस तरीके की होती है और यहाँ इस सेंटर पॉइंट O से लेकर इसकी त्रिज्या r होती है। हमें क्या दिया है? शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या ये दोनों बराबर है। इस त्रिज्या को हमने r माना है तो ये भी r होगी, ये दोनों बराबर है। फिर हमें दिया गया है शंकु के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वही गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये भी दोनों बराबर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जो गोले का क्षेत्रफल है ये दोनों बराबर है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या दोनों की समान है। यहाँ पर त्रिज्या की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है तो एक इससे कैंसिल हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रहेगा L और यहाँ पर रहेगा 4R। फिर हमें क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई निकालनी है। शंकु की ऊंचाई h है तो h का मान हमें निकालना है। इस शंकु के अंदर एक फॉर्मूला लगता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे लगता है? यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण है तो ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय, तो ये वो पाइथागोरस प्रमेय है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का वर्ग, तो L का वर्ग हो गया, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हमें h का मान निकालना है तो यहाँ पर h स्क्वायर रखेंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर L का मान कितना है? 4R, तो 4R का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और R स्क्वायर फिर माइनस R स्क्वायर। 16 R स्क्वायर में से R स्क्वायर घटाएंगे तो 15 R स्क्वायर आएगा और ये h स्क्वायर। हमें h का मान निकालना है, ये वर्ग घटेगा तो इस पर वर्गमूल लगेगा, 15 R स्क्वायर। ये R स्क्वायर है, ये वर्ग और वर्गमूल कैंसिल होगा तो R बाहर आएगा और 15 रूट में रहेगा तो रूट 15R। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ये R इसके अंदर नहीं है, इसके बाहर है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा।